भूतिया परिवार। ओहो, कितनी जोर जोर से बारिश हो रही है। क्या इस बारिश को भी आज ही होना था? आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? तभी एक लाल रंग की कार छाया के घर के एकदम सामने रुकती है, जिसके अंदर एक बहुत ही स्मार्ट और डैशिंग सा लड़का बैठा होता है। उसे देखकर छाया बहुत खुश होती है और छाता लेकर उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। जिसके बाद वह उससे कहती है, तुमने तो काफी देर लगा दी आने में। देखो कितनी जोर से बारिश हो रही है। लगता है हमें आज अपना प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। डोंट वरी बेबी, मैं तुम्हें कश्मीर की वादियां जरूर दिखाऊंगा और तुम देखना, ये बारिश तो अभी खत्म हो जाएगी। वैसे मैंने एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट बुक करा लिया है, फिलहाल हम वहीं चल रहे हैं। रुद्राक्ष कार स्टार्ट करता है, जिसके बाद वो छाया को रेस्टोरेंट ले जाने के लिए निकल जाता है। रेस्टोरेंट के रास्ते में बहुत ही ज्यादा घना जंगल था, जहाँ से वो लोग गुजर रहे थे। इतनी सुनसान जगह को देखकर छाया रुद्राक्ष से कहती है, ये कैसी जगह है? यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा है। मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है। तुम डर क्यों रही हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, तो मुझ पर भरोसा रखो। रुद्राक्ष कुछ ही देर में रेस्टोरेंट के बाहर गाड़ी लगा देता है। जिसके बाद जब छाया रेस्टोरेंट को बाहर से देखती है तो वो उसे देखती ही रह जाती है और रुद्राक्ष से कहती है, ये तो बहुत ही बड़ा रेस्टोरेंट है। इसके अंदर तो बहुत ही प्यारे कमरे होंगे। हाँ बिल्कुल, आखिरकार मैंने ये तुम्हारे लिए ही चुना है। चलो अब अंदर चलते हैं। वो दोनों रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं, लेकिन रेस्टोरेंट में उन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता। रेस्टोरेंट अंदर से बहुत खूबसूरत होता है। तभी वहाँ एक अजीब सा दिखने वाला बुढ़ा आदमी उनके पास आता है और उन्हें चाबी देते हुए कहता है, आज सभी लोगों की छुट्टी है, ये लीजिए चाबी। आपका कमरा यहाँ से तीसरे फ्लोर पर है। उस बूढ़े आदमी को देखकर छाया को बहुत ही अजीब महसूस होता है, लेकिन रुद्राक्ष उसे अपने साथ फ्लोर पर ले जाता है। जिसके बाद जैसे ही रुद्राक्ष चाबी से कमरा खोलता है और दरवाजा खोलते ही उसके अंदर से एक बहुत ही भयानक काली बिल्ली बाहर निकलती है, जिसकी एक आंख में से खून निकल रहा होता है। छाया उसे देखकर बहुत डर जाती है। हे भगवान, शिव 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 शिव, आखिर ये सब क्या है? हमारे कमरे में से इतनी काली बिल्ली, ऊपर से उसकी आंख में से खून निकल रहा था। अरे क्या बोल रही हो तुम? मैंने तो उसकी आंख में कुछ नहीं देखा। वो तो बिल्कुल ठीक थी। लगता है तुम्हें कोई वहम हो गया। रुद्राक्ष छाया को कमरे के अंदर लेकर जाता है, जिसके बाद वो उसे फ्रेश होने के लिए कहता है। छाया अपने कपड़े लेकर जाती है और फ्रेश होकर आ जाती है। जिसके बाद वो दोनों अपने कमरे में ही खाना मंगवाते हैं। तभी एक खुले बाल की औरत रूम के बाहर खाने की प्लेट लेकर आती है और कहती है, साहब आपका खाना ले लीजिए। रुद्राक्ष जब उस औरत को देखता है तो उसके अंदर से बहुत ही गंदी स्मेल आती है, इसलिए वो खाना लेकर तुरंत दरवाजा बंद कर देता है। जिसके बाद वो छाया के साथ खाना खा लेता है। खाना खाते ही छाया को उल्टी हो जाती है और उसकी उल्टी के अंदर लोहे की कीलें निकलती हैं, जिसे देखकर छाया बहुत डर जाती है। जब से हम लोग यहाँ आए कुछ ना कुछ उल्टा सीधा हो रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। चलो यहाँ से चलते हैं। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन अब हमारे पास और कोई उपाय भी नहीं है। आसपास कुछ नहीं है। आज की रात हमें यहीं गुजारनी होगी। रुद्राक्ष छाया को सिर्फ एक रात रुकने के लिए कह देता है, जिसके बाद छाया उसके साथ सो जाती है। आधी रात के समय अचानक से छाया को कमरे के अंदर बच्चों के रोने की आवाज आने लगती है, जिसकी वजह से उसकी नींद खुल जाती है। जैसे ही वह उठती है, उसके सामने दो बच्चे खड़े होते हैं, जिनके मुंह से खून निकल रहा होता है और उनके पैर उल्टे होते हैं। उन्हें देखते ही छाया जोर से चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकलती। वो दोनों बच्चे उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी छाया को एक आवाज आती है, छाया क्या हुआ? उठो छाया, उठो। जैसे ही छाया आंखें खोलती है, उसे अपने सामने रुद्राक्ष दिखाई देता है। अरे छाया, तुम जोर जोर से चीख क्यों रही थी? कोई बुरा सपना देखा है क्या तुमने? हाँ, बहुत बुरा सपना था। मैंने दो बच्चों को अपने सामने देखा था, जिनके पैर उल्टे थे और उनके मुंह से खून निकल रहा था। लगता है वो दोनों बच्चे मरे हुए थे और उनकी आत्मा इस कमरे में भटक रही थी। पागल हो गई हो क्या तुम छाया? जब से यहाँ आई हो तब से तुम्हारे दिमाग में सिर्फ बुरा ही ख्याल आ रहे हैं, इसलिए तुम्हें सपना भी ऐसा ही आया है। ज्यादा मत सोचो और चुपचाप सो जाओ। रुद्राक्ष छाया को जबरदस्ती सुलाने की कोशिश करता है। इतने में अचानक से कोई उनके ऊपर की चादर को खींच लेता है और रुद्राक्ष के पैर पकड़ता हुआ कमरे के बाहर ले जाता है। देखते ही देखते रुद्राक्ष गायब हो जाता है।
दूसरी तरफ छाया जोर जोर से रोने लगती है और रुद्राक्ष को ढूंढती हुई बाहर आती है, लेकिन रुद्राक्ष उसे कहीं भी दिखाई नहीं देता। रुद्राक्ष, रुद्राक्ष, तुम कहाँ हो? देखो मुझे बहुत डर लग रहा है, जल्दी मेरे पास आ जाओ। रुद्राक्ष प्लीज, कहाँ गए तुम? तभी अचानक से रुद्राक्ष छाया के सामने आकर खड़ा हो जाता है, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल लाल खून की तरह हो जाती हैं। तभी वो छाया से कहता है, क्या हुआ छाया? क्या तुम मुझे ढूंढ रही हो? देखो मैं तुम्हारे सामने ही खड़ा हूँ। रुद्राक्ष, मुझे यहाँ कुछ भी ठीक नहीं लग रहा, हमें यहाँ से फौरन चलना चाहिए। छाया रुद्राक्ष का हाथ पकड़कर उसे रेस्टोरेंट के दरवाजे तक ले जाती है, लेकिन तभी रुद्राक्ष चलते चलते ही रुक जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है। कहाँ जा रही है तू? तू कहीं नहीं जा सकती रुद्राक्ष को लेकर। अब मैंने तेरे रुद्राक्ष पर कब्जा कर लिया है। रुद्राक्ष की ऐसी आवाज सुनकर छाया उसका हाथ छोड़ देती है, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा डर जाती है और रोते हुए रुद्राक्ष के अंदर की आत्मा से कहती है, कौन हो तुम? मेरे रुद्राक्ष को तुमने क्या कर दिया है? उसे छोड़ दो, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ऐसे कैसे छोड़ दूं? पहले अपने मेहमानों की खातिरदारी तो कर दूं। बिना खातिरदारी किए मैं तुम दोनों को कैसे जाने दे सकती हूँ? तभी वहाँ बाकी के भी सभी भूत इकट्ठा हो जाते हैं, जिसमें एक बूढ़ा आदमी और एक औरत, जिसके साथ 2 छोटे भूत या बच्चे भी होते हैं। सब के सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी छाया उनसे कहती है, तुम लोग हम दोनों को क्यों मार रहे हो? हमने तो तुम्हारा कुछ बिगाड़ा भी नहीं है, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? ताकि हम तुम्हें जान से मार दें और तुम्हें खाकर अपना पेट भर लें। कई समय से इंसानों को खाने का मौका नहीं मिला है, और आज अगर मौका मिला है तो उसे हाथ से कैसे जाने दें। तभी वहाँ खड़ी एक चुड़ैल छाया की गर्दन को पकड़ने के लिए जाती है, जिसके बाद उस चुड़ैल को बहुत ही बड़ा झटका लगता है। वो बहुत दूर जाकर गिरती है। तभी छाया की नजर अपने गले में पड़े लॉकेट पर जाती है, जो उसकी माँ वैष्णवी ने उसे पहनाया था। ये क्या है तेरे गले में? इसे निकाल कर फेंक दे, नहीं तो मैं रुद्राक्ष को बहुत नुकसान पहुंचाऊंगी। तभी रुद्राक्ष के अंदर घुसी हुई आत्मा टेबल पर रखे हुए चाकू को उठाती है और रुद्राक्ष के हाथ काटने लगती है, जिसे देखकर छाया बहुत डर जाती है और रोते हुए कहती है, रुक जाओ, उसे कुछ मत करो, मैं इस माला को उतार रही हूँ। छाया अपने गले से माला उतारकर नीचे रख देती है, जिसके बाद वह रुद्राक्ष के अंदर घुसी हुई आत्मा से कहती है, तुम सब हम दोनों को मिलकर मार दोगे तो मैं एक आखिरी दफा अपने रुद्राक्ष को गले से लगाना चाहती हूँ, मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दो। ठीक है, तू भी क्या याद रखेगी कि किन भूत और चुड़ैलों से तेरा पाला पड़ा था। जैसे ही छाया रुद्राक्ष को गले से लगाती है, वो उसे बहुत ही जोर से पकड़ लेती है और अपने मुंह में एक मंत्र का जाप करने लगती है। जटाटवी गलत ज्वला प्रवाह पावित स्थले गलेव लंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट डमट डमन निनाद वड मरवयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम। मंत्र पढ़ते पढ़ते ही उस रेस्टोरेंट के सभी खिड़कियों के शीशे टूट जाते हैं और उस रेस्टोरेंट का दरवाजा अपने आप खुल जाता है, जिसके बाद सभी भूत और चुड़ैलों की आत्मा बहुत बुरी तरह तड़पने लगती है, जिसके बाद वो सभी बहुत कमजोर पड़ जाते हैं। उसी का फायदा उठाकर छाया रुद्राक्ष को अपने साथ उस रेस्टोरेंट से बाहर निकाल लेती है और गाड़ी में बिठाकर पूरी रफ्तार के साथ वहां से गाड़ी ले जाती है, जिसके बाद छाया सीधा अपने घर पर आकर ही गाड़ी रोकती है। उस दिन छाया बहुत ही समझदारी से अपनी और रुद्राक्ष की जान बचा पाती है। उस दिन के बाद से रुद्राक्ष और छाया कभी भी अनजान जगह नहीं जाते।